अच्छा जी, तो ये देखते हैं कि तकरीबन हमारे कोर्स को 1.5 महीना हो गया और हमने अभी तक HTML हमने अपना कंप्लीट कर लिया। HTML के अंदर HTML के अलावा हमने और भी चीज़ें कंप्लीट कर ली, तो आज की क्लास के अंदर ना ये सारा ओवरव्यू कर लेते हैं और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास से हम अपनी CSS स्टार्ट करेंगे। और होपफुली नेक्स्ट क्लास के अंदर हमारे पास बच्चे थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे तो उनको भी HTML हमें कवर करवाना है, तो टाइमिंग्स आपकी थोड़ी सी भी एडजस्ट करना पड़ेंगी। हो सकता है मे भी शायद 1 घंटे की क्लास हो आपकी, जो आपको प्रैक्टिस का टाइम मिलता है ये आपको शायद यहाँ पे ना मिले। ठीक है, क्योंकि 1 घंटा फिर HTML पढ़ाना फिर CSS पढ़ाना, ये थोड़ा सा इसको मैनेज करना पड़ेगा। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं कि हमने क्या पढ़ लिया है ना। सबसे पहले जो हमारी क्लास हुई थी वो बोर्ड पे हुई थी, ऊपर हुई थी ना बोर्ड पे, तो उसके अंदर हमने बोर्ड के ऊपर ना कुछ डायग्राम बना के चार्ट वार्ट बना के पढ़ा था और बाद में इसको हमने सही कर लिया था। हमने क्या पढ़ा था कि इंटरनेट क्या होता है, व्हाट इज़ इंटरनेट। हमने ये पढ़ा था कि इंटरनेट क्या होता है। ठीक है, अच्छा ये हमने क्योंकि पहली क्लास के अंदर पढ़ा था तो जो नए बच्चे हैं उनकी भी समझ आएगा, क्योंकि उस टाइम पे आप लोग को भी कुछ नहीं पता था इंटरनेट क्या होता है। इंटरनेट आप में से कोई बता सकता है कि क्या होता है, जो पहली क्लास में थे मौजूद? हाथ उठा लो, मैं सवाल खुद ही पूछ लूँगा। पूरी दुनिया को जो जोड़ता है उसको इंटरनेट कहते हैं, सही बताया दोस्त ने। और कोई अपना ओपिनियन देगा? पहली क्लास में पढ़ा था जी, दोस्त आप बताओ। तुम बताओ भाई। इससे हम मोबाइल पे हम लाइव चीज़ें देखते हो इंटरनेट के जरिए। सही है, मोबाइल पे लाइव चीज़ें देखते हैं इंटरनेट के जरिए। कोई वेबसाइट खोल ली दोस्त ने बता दिया, तो जैसे हम खोली ना तो इसका कनेक्शन ना पूरी दुनिया में हाँ कोई कनेक्शन के अंदर पूरा घूमता है, तो इस तरह से चीज़ें चल रही हैं हमारी ना। मोबाइल में खोली, इससे हमारे मतलब सामने वो है ना, हमारे सामने मतलब घर के सामने। तुम भी कर रहे हो भाई इसको? भाई बोले चुप करो इसको। नहीं नहीं, तो वो जाओगी। अच्छा नहीं बताऊँ। बताओ बताओ, अच्छा बताया। अच्छा, तो इंटरनेट हमने देखा था कि अब देखते हैं कि इंटरनेट काम किसे करता है ना। सबसे पहले हमारे पास मोबाइल होता है या कंप्यूटर होता है, जिसके ऊपर हम लिखते हैं youtube.com या फेसबुक खोलते हैं या कोई भी वेबसाइट हम खोलते हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि वो वेबसाइट हमें नज़र आ जाती है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगर मैं आऊँ, इधर आऊँ और इधर आके मैं लिखूँ कि भाई यूट्यूब मुझे खोल के दो आप ना, youtube.com मुझे खोल के दो, और इसने क्या किया, मुझे यूट्यूब खोल के दे दिया यहाँ पे ना। यूट्यूब इसने खोल के ला दिया यहाँ पे। अब बज़ाहिर तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपने यूट्यूब लिखा और यूट्यूब आपकी आवाज़ ओपन हो गया, लेकिन इसके पीछे क्या हो रहा होता है, थोड़ा सा वो बिहाइंड द स्टोरी तो देखें हम। मोबाइल या कंप्यूटर से आपने youtube.com खोला, facebook.com खोला या फिर instagram.com खोला या कोई भी वेबसाइट आपने खोली, आगे जो है वो आ जाता है आपके वाईफाई राउटर के अंदर ना। यानी आपने अपने फ़ोन से कुछ एक्सेस किया वेबसाइट को, तो वो सिग्नल के थ्रू आपके वाईफाई के राउटर के अंदर जाता है जो आपके घर के अंदर लगा हुआ होता है। ठीक है, अच्छा वाईफाई के राउटर के अंदर जब वो जाता है तो वाईफाई के राउटर से वो चीज़ फिर तारों के ज़रिए ट्रैवल करती है, क्योंकि इंटरनेट जो होता है, इंटरनेट बग़ैर तार के नहीं चलता। इंटरनेट बग़ैर तार के नहीं चलता। अच्छा, लेकिन वाईफाई जो होता है वो तो चल जाता है बग़ैर तार के, तो सिग्नल के थ्रू चलता है मोबाइल मोबाइल के अंदर। लेकिन तो कंप्यूटर के जरिए कंप्यूटर के जरिए तो नहीं चलेगा, तो राउटर लग गया सर की लीड हो सर, वो सिग्नल आते हैं नहीं नहीं, क्या डिवाइस भी होती है कंप्यूटर। डिवाइस होती है और कोई? हाँ सर, वो डिवाइस किस तरह चलती है? नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, देखो इंटरनेट जो होता है वो बगैर तार के नहीं चलता, लेकिन जो करीब होता है ना इंटरनेट, जो सबसे करीब करीब होता है, मिसाल के तौर पे मैं अगर आपको बताऊँ कि किसी ने यहाँ से बैठ के कोई आवाज़ निकाली, कुछ बोला, किसी को बुलाया, तो यहाँ तक आवाज़ आएगी। हो सकता है कि रूम से बाहर आवाज़ चली जाए, क्या वो आवाज़ पीछे गली में जाएगी? क्या वो आवाज़ कराची से लाहौर जाएगी? नहीं जाएगी ना। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको फिर आवाज़ को वहाँ पहुँचाने के लिए? या तो आपको खुद लाहौर जाना पड़ेगा, या सर कॉल पे बात है, कॉल पे ही बात हो सकती है। इंटरनेट का भी यही वाला हिसाब है कि इंटरनेट के अंदर भी ना, इंटरनेट आपका बगैर तार के नहीं चलता, लेकिन जो करीब जो होता है इंटरनेट वो आपका सिग्नल्स के ऊपर चलता है। ठीक है, वो आपका सिग्नल्स के ऊपर चलता है। अच्छा, अब हमने देखा कि आपने यूट्यूब को सर्च किया और जो आपने सर्च किया है ना वो वाली चीज़ आपकी
सिग्नल के थ्रू आपके वाईफाई राउटर के अंदर चली गई, वाईफाई राउटर के अंदर चली गई। अच्छा, वाईफाई राउटर से स्टार्ट होती है सारी गेम। उसके पीछे आपने देखा होगा एक तार लगा होता है काले कलर का, वाईफाई के राउटर के पीछे वहाँ पे काले कलर का एक तार लगा होता है। अब वो तार आगे से जा रहा होता है, आपके एक पोल के ऊपर कनेक्ट होता है ना, जो इंटरनेट वाले का पोल होता है, नेट वाले का पोल होता है, वहाँ पे आपका तार जा रहा होता है, वहाँ पे एक बॉक्स लगा होता है। अच्छा, उस पोल से कहाँ जाती है भाई इंटरनेट? कंपनी के पास जाती है जो आपको इंटरनेट प्रोवाइड करती है। PTCL हो गया, TP लिंक हो गया, या और कौन से होते हैं, ए कम्युनिकेशन हो गया, फाइबर नेट हो गया, हाँ जितने भी होते हैं ना, तो वहाँ पे आपका जो है वो चली जाती है अगली चीज़। उसके बाद क्या होता है कि वो वहाँ से चीज़ जाती है आपके करंट, और ये जाती है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट क्यों जाती है ये? इसके दो बड़े रीज़न होते हैं। एक रीज़न ये है कि फेसबुक जो है या यूट्यूब जो है या कोई वेबसाइट है, हो सकता है बाहर के किसी मुल्क की हो। मिसाल के तौर पे फेसबुक है, फेसबुक कौन से मुल्क की है? कौन से बाहर मुल्क की है? नाम तो होगा। इंग्लैंड की है, USA की है, कहाँ की है? USA की है फेसबुक ना, USA की है। इसी तरह से यूट्यूब भी USA की है, ठीक है। हाँ, इंस्टाग्राम भी USA UK की, पता नहीं कहाँ की है। खैर, टिकटॉक चाइना की है। यार उसने बनाई है इजी पैसा जैस कैश, बस भाई क्या बनाई है पाकिस्तान ने? पाकिस्तान ने मैंने डोर की खोली है। पैनाडोल पाकिस्तान की नहीं है भाई, पाकिस्तान के पैनाडोल बाहर की है। किसके? पैनाडोल बाहर की है। नहीं सर, अच्छा खैर, यहाँ पे आ जाओ भाई, इधर मस्ती मजाक नहीं। तो पाकिस्तान गवर्नमेंट से जाती है, उस कंट्री की गवर्नमेंट के पास जाती है जिस कंट्री की वेबसाइट में एक्सेस कर रहा हूँ। अगर मैं facebook.com सर्च कर रहा हूँ तो फेसबुक के पास जाएगी मेरी रिक्वेस्ट। फेसबुक की गवर्नमेंट जो है वो US है, तो अमेरिका की गवर्नमेंट के पास जाएगी। तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट चीज़ आती है। इसका एक मकसद तो हमने ये देख लिया कि अगर वेबसाइट आपकी बाहर होस्ट है कहीं पे, USA की वेबसाइट आप देखना चाह रहे हो तो US की गवर्नमेंट बीच में आएगी। अच्छा, इसका एक दूसरा रीज़न ये भी होता है कि कुछ ऐसी वेबसाइटें होती हैं जो पाकिस्तान के अंदर बैन होती हैं। जैसे अभी रिसेंटली पाकिस्तान इंडिया का फट्टा चला था, जंग हुई थी, तो इंडिया की जितनी भी वेबसाइट थी वो पाकिस्तान में बैन हो गई हैं, और पाकिस्तान की जितनी वेबसाइट थी वो इंडिया में बैन हो गई हैं। और एक ये भी होता है कि पाकिस्तान में क्योंकि इस्लामी मुल्क है तो जुआ वगैरह भी बैन है। तो जुए वगैरह की जो वेबसाइटें होती हैं, जुआ हो गया, सट्टा हो गया, या बैटिंग की जो वेबसाइट होती हैं, तो वो वाली वेबसाइट्स भी पाकिस्तान के अंदर बैन है, ठीक है। तो इसी चीज़ को मॉनिटर करने के लिए गवर्नमेंट बीच में आती है कि अगर आप कोई ऐसी वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हो जो पाकिस्तान में बैन है, जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट नहीं चाहती कि आप एक्सेस करो, जैसे इंडिया की कोई वेबसाइट है, तो वो गवर्नमेंट जो होती है वो उस वेबसाइट को ब्लॉक कर देती है आपके लिए ना। तो ये सारी चीज़ें। अच्छा, यहाँ से हमने क्या करा कि भाई हम गए यहाँ से आगे, कंप्यूटर से यूट्यूब पे गया, यूट्यूब से वाईफाई का राउटर के अंदर गई, वहाँ से इंटरनेट वाले के पास जाके गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट चीज़ थी ना। अच्छा, गवर्नमेंट के बाद जाती है वो वेबसाइट के सर्वर के ऊपर। जैसे फेसबुक हो गया ना, तो फेसबुक के सर्वर लगे होंगे बहुत सारे। अब सर्वर क्या होता है? सर्वर होता है कंप्यूटर मशीन, बहुत बड़ा कंप्यूटर होता है। तो वेबसाइट के सर्वर के ऊपर जाती है मशीन, रिक्वेस्ट सारी, और वेबसाइट के सर्वर से फिर आपको वेबसाइट नज़र आती है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हुआ भाई? इसके अंदर ये हुआ कि कंप्यूटर से यूट्यूब, फिर वाईफाई राउटर, ये पोल वोल। अच्छा, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कैसे जाती है चीज़ ना, हमने ये तो देख लिया कि चलो हाँ इंटरनेट वाला, हाँ चार खा लेती है, हाँ। तो इंटरनेट वाले से गवर्नमेंट के अंदर जब चीज़ जा रही होती है, तो इंटरनेट से गवर्नमेंट के अंदर चीज़ जाती है तारों के ज़रिए। अब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो चीज़ जाती है वो भी तारों के ज़रिए जाती है, लेकिन पाकिस्तान से कौन सी तार अमेरिका जा रही है? किसी को दिखती है वो तार? नहीं दिखती वो, हाँ अंडर ओशन जा रही होती है, वो समंदर के नीचे से वो तार जा रही होती है। समंदर के अंदर बिछा देना भाई, तुम्हें क्या करना है, देख के कैसे गई।
अच्छा, एक मसला इसके अंदर आपने देखा होगा कि समटाइम्स ऐसा होता है कि इंटरनेट बहुत स्लो हो जाता है हमारे पास ना। कभी वो तार डैमेज हो जाती है, या कभी ऐसा होता है कि वो आपने सुना होगा कि शार्क जो होती है ना, शार्क वो तारे खा जाती है। ये सुना है सबने? सुना है ना कि शार्क जो होती है वो तार खा लेती है इंटरनेट की ना। इंटरनेट स्लो हो जाता है, कभी बंद भी हो जाता है। बड़ा तार ही कट गई आपकी, आप क्या करोगे? थोड़ा थोड़ा कनेक्शन चल रहा होगा ना। शार्क 100 तारे थोड़ी खाएगी भाई। शार्क करंट नहीं रखता 30-40 नहीं, उन तारों में करंट नहीं होता। नहीं होता। जिस एरिया की तार ठीक है भाई, तो इस तरह से हमारा इंटरनेट काम करता है। अच्छा, हमने ये देखा कि हमारे घर से, जहाँ मैं अभी बैठा हूँ, यहाँ से मैंने कुछ एक्सेस किया तो वो अमेरिका जा रही है। पहले चीज़, अमेरिका सिर्फ जा नहीं रही वो ऐसे करके इन स्टेप्स के अंदर, वो अमेरिका से वापसी भी आ रही है। अमेरिका से वापसी भी आ रही है। और टाइम कितना लग रहा है भाई इसके अंदर? सेकंड भी नहीं लग रहा है, 1 सेकंड से भी कम का टाइम लगता है मुझे फेसबुक या यूट्यूब को खोलने में। पाकिस्तान में इंटरनेट कब आया था? पाकिस्तान में आया पता नहीं कब आया था। अमेरिका में जब आया था। हाँ, तो ठीक है भाई, तो इस तरह से हमारा इंटरनेट काम करता है। अच्छा, इसके बाद आते हैं अगले टॉपिक के ऊपर। हमने पढ़ा था कि भाई हमने HTML फिर स्टार्ट कर दिया था, है ना। हमने HTML स्टार्ट कर दिया था। हमने ये देखा था कि HTML क्या होता है, CSS क्या होता है, जावास्क्रिप्ट क्या होता है। हमने 3 चीज़ें देखी थी। तो कोई एक बंदा सिर्फ हाथ उठाना और मैं सिर्फ उससे पूछूंगा, सही है? HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट को कौन एक्सप्लेन करेगा आप में से? तुम बताओ, खड़े हो गए जरा जोर से बता दो सबको एक बार ना। HTML होता है वो स्ट्रक्चर होता है, सिंपल वेबसाइट। सबको बताओ ना सामने आके। HTML ढांचा होता है। HTML जो होता है वो सिंपल स्ट्रक्चर होता है वेबसाइट का। और जो CSS होता है वो डिजाइनिंग होती है। इस वेबसाइट में डिजाइनिंग करते हैं उसको CSS कहते हैं। और जो जावास्क्रिप्ट होती है, बैठ जाओ, तुम बताओ आगे भाई। जो मतलब कि इंसान की बॉडी में जैसे नसें नहीं होती, नशा नहीं होती। आइडिया होती है अंदर में। रुको ये बता रहे। HTML जैसे हम एक बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, उसमें कलर कुछ भी नहीं करते, उसको HTML कहते हैं। और उसमें अगर हम कलर वगैरह करते हैं, लेटरिंग करते हैं, उसको हम CSS कहते हैं। अब लेटरिंग नहीं चले, पंखे नहीं चले, अब उसका करेक्शन लगाएंगे, उसको हम जावास्क्रिप्ट कहते हैं। साफ समझ आ रही है? सही है, ज़बरदस्त बताया। तालियां बजाओ भाई, क्लैपिंग करो भाई, तालियां। जान नहीं है भाई तुम लोगों में, नाश्ता वाश्ता करके नहीं आते क्या? सर आपके हल्का भी नहीं है तो तुम्हें क्या करना है, लोग पूरी खा के? सर क्या होता है एक बड़ी देखो, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट हमने देखी थी कि HTML जो होता है, मिसाल के तौर पे HTML हो गया ये आपका। यहाँ पे आपका CSS आ जाएगा, CSS, जावास्क्रिप्ट। अच्छा, HTML का हमने देखा था कि किसी भी वेबसाइट का स्ट्रक्चर HTML होता है। मिसाल के तौर पे एक इंसान है, इंसान का जो ढांचा है, स्केलेटन जिसको बोलते हैं, हड्डियाँ जिसको बोलते हैं, वो HTML होता है मिसाल के तौर पे। ऐसे ही वेबसाइट के सेंस के अंदर होता है कि वेबसाइट का जो ढांचा होता है ना, पूरा ब्लैक एंड वाइट किस्म का, वो आपका HTML से बनता है। अच्छा, अब आपने ढांचा बना दिया। अब इंसान के ढांचे के ऊपर जो सारा गोश्त चढ़ा हुआ है, स्किन चढ़ी हुई है, उसके बाद उसके नाखून हैं, उसकी आँखें, उसके बालों का एक कलर है ना, उसके कान हैं, तो वो कपड़े वगैरह, उसकी स्किन का एक कलर है। तो खूबसूरती वाली जो चीज़ होती है ना, खूबसूरती वाली, वो सारी आपकी CSS से होती है। ठीक है। अच्छा, अब इंसान है और वो बस इंसान ही है, बस वो ना, वो मतलब उसके ऊपर हड्डियाँ चढ़ी हुई हैं और उसके ऊपर स्किन चढ़ी हुई है, लेकिन वो इंसान बोल नहीं रहा कुछ। वो ना बोल रहा है, ना खेल रहा है, ना चल रहा है, ना फिर रहा है। तो उसके चलने और फिरने वाली जो चीज़ है ना, वो हाथ ऊपर उठा रहा है, वो हाथ नीचे कर रहा है, देख रहा है। वो अब देखने में क्या चीज़ लग रही है, वो सुन रहा है, वो सुन कैसे रहा है, वो बोल कैसे रहा है, वो किसी चीज़ को स्मेल कर रहा है तो कैसे कर रहा है, तो वो खाना पीना कर रहा है। तो वो सारी चीज़ें होती है ना फंक्शनैलिटी वाली, वो सारी चीज़ होती है भाई जावास्क्रिप्ट से होती है। एक बिल्डिंग की मिसाल दी थी हमने इसके अंदर। एक बिल्डिंग जब नई नई बन रही होती है तो उसके अंदर सरिया वगैरह लगा होता है, तो बिल्डिंग जब बन जाती है
उसके अंदर कलर नहीं होता, कुछ प्लास्टर होता है सिर्फ ना, और वो बिल्डिंग जो होती है वो मिट्टी के कलर की होती है, सीमेंट वगैरह से बनी होती है, और सिर्फ स्ट्रक्चर कहलाता है वो बिल्डिंग का ना बेसिकली। अब उस बिल्डिंग के अंदर आपने कलर कर दिया, उसके अंदर आपने टाइलें लगा दी, मार्बल लगा दिए, लाइटनिंग कर दी, लाइटें वाइटें लगा दी, पंखे वंखे लगा दिए, खूबसूरत बना दिया आपने बिल्डिंग को ना, तो वो आपका सारा CSS हो गया। अच्छा, इसके बाद अब उस बिल्डिंग के अंदर आपने पंखे तो लगा दिए, लेकिन अब उन पंखों को चलाना है, लाइट को चलाना है, पंखे चलाने हैं ना, तो वो पंखे चलाना, लाइट चलाना, मैंने ये वाला बटन दबाया है तो पंखा चल गया, इसको मैंने थोड़ा सा हल्का किया तो पंखा मेरा स्लो हो गया, मैंने रिमोट से बटन दबाया तो मेरा AC ऑन हो गया या TV ऑन हो गया। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये काम करने वाली, ये सारी काम करने वाली चीज़ें आपकी जावास्क्रिप्ट से होती हैं। तो ये 3 चीज़ें होती हैं, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। क्लास के अंदर हमने HTML सीख लिया है पूरा, उससे हमने वेबसाइट का स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, ढांचा कैसे बनाना है, वो हमने पूरा सीख लिया, ठीक है। अच्छा, इसकी फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। हाँ, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अच्छा जी, तो अब आते हैं इधर, और इधर आके हम बोलते हैं कि HTML के अंदर हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमें आपको दिखा दो। सबसे पहले हमने HTML के अंदर पढ़ा था HTML का स्ट्रक्चर। अभी तक जो हम कोड कर रहे थे वो हमने देखा था कैसा हम कोड कर रहे थे ना, लेकिन पहले दिन हम देखें, पहले दिन हम कौन सा कोड करते थे। पहले दिन हम करते थे ये वाला कोड, पहले दिन हम ये वाला कोड करते थे। ये हंसी आ रही है देख के सबको ना कि क्या बना दिया ये। हाँ, ये लिखा था इसका नाम। तो HTML हमने देखा था, HTML का टैग होता है ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग, बॉडी हो गया, टाइटल हो गया, हेड हो गया, है ना, पैराग्राफ हो गया। और ये नहीं, हमने ये चीज़ भी डिटेल के अंदर देखी थी, हमने ये चीज़ भी डिटेल के अंदर देखी थी कि ये वाली जो चीज़ है ना, ये वाली चीज़ जो सेलेक्ट करी हुई है मैंने, इसको क्या बोलते हैं, और ये हमने देखा था कि इसको क्या बोलते हैं, और इन दोनों के दरमियान जो चीज़ आती है इसको क्या बोलते हैं, और अगर ये यहाँ लगा हुआ है तो ये यहाँ पे क्यों लगा हुआ है। हाँ, ये भी हमने देखा था ये क्यों लगा हुआ है ना। तो ये सारी चीज़ें हमने ना बहुत डिटेल के अंदर देखी थी कि इन चीज़ों की छोटी छोटी चीज़ों का क्या मकसद होता है HTML के अंदर, ठीक है, ये हमने देखा था। अच्छा, स्ट्रक्चर के बाद आप लोगों ने वेबसाइट भी बनाई थी एक HTML की, अपने अपने नाम लिख के, है ना। इसके बाद हमने एक स्ट्रक्चर वाली एक चीज़ देखी थी। स्ट्रक्चर वाली चीज़ में हमने एक चीज़ और देखी थी कि इसको ज़रा छोटा करें पहले थोड़ा। हमने ये भी देखा था कि इसका क्या मकसद होता है HTML का, ये हेड का क्या मकसद होता है, टाइटल का क्या मकसद होता है, ये बॉडी का क्या मकसद होता है। ये चीज़ भी हमने बहुत डिटेल के अंदर देखी थी। हमने अभी तक जो है हमने इस VS कोड को भी हमने पढ़ लिया कि वो सॉफ्टवेयर जिसके अंदर हम कोडिंग कर रहे हैं ना। क्या हो गया बेटा, क्या मसला है, सीधा बैठना है तो बेटा, वरना जाओ क्लास से बाहर। अब ये हरकत नहीं होनी चाहिए दोबारा, हरकत हुई आप क्लास से भी और कोर्स से भी बाहर हो जाओगे। अच्छा, कहाँ थे भाई हमने हेड देखा था, हेड का क्या मकसद होता है, बॉडी देखी थी, बॉडी का क्या मकसद होता है, और सारी चीज़ें हमने बहुत डिटेल से देखी थी। हमने VS कोड को देखा है अभी तक कि VS कोड के अंदर यहाँ पे जो इतनी सारी चीज़ें हमने बनाई हुई हैं, ये जो हम कोडिंग कर रहे हैं ये कैसे कर रहे हैं, और ये ब्लैक काले कलर की जो आपके पास स्क्रीन खुली हुई है इसका क्या मकसद है, ये होता क्या है ना, ये आप सबको अच्छी तरह से हमने समझा दिया है। अच्छा, स्ट्रक्चर के बाद हमने अगला चैप्टर जो देखा था वो हमने देखा था भाई टेक्स्ट वाला, हमने देखा था टेक्स्ट वाला चैप्टर देखा था। टेक्स्ट वाले चैप्टर के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा था, इसको गोलाई करके पहले एक बार ना देख लेना। टेक्स्ट के अंदर हमने देखा था कि भाई आपका हेडिंग्स देखी थी पहले, तो हमने 6 तरह की हेडिंग्स होती हैं HTML के अंदर, H1, H2, H3, 5, 6 तक होती हैं, और सबका अलग अलग साइज़ होता है उनके हिसाब से। देखो H1 बड़ी है, H2 छोटी है, ये 3 और छोटी, 4 और 5 और छोटी हैं। इसके बाद हमने ये चीज़ भी देखी थी कि एक पैराग्राफ का भी टैग होता है। अगर आपको कोई पैराग्राफ का एलिमेंट लिखना है या आपको कोई नॉर्मल आपको कुछ लिखना है, टेक्स्ट अगर नॉर्मल लिखना है तो उसके लिए आप P का टैग इस्तेमाल करते हो। ये देखो ये वाला हमारा P का टैग आ गया इधर ना, पैराग्राफ। हमने ये भी देखा था कि इसको बोल्ड कैसे करते हैं, B का टैग उसके लिए लगता था बोल्ड के लिए। हमने ये भी देखा था कि इसको इटैलिक कैसे करना है, टेढ़ा वाला, ये सीधा लिखा हुआ है, ये हल्का सा देखो ये टेढ़ा हुआ है हल्का सा ना, इटैलिक हुआ है। और हमने ये भी देखा था कि इसको अंडरलाइन कैसे करते हैं टेक्स्ट को। हमने ये भी देखा था कि इसके ऊपर लाइन कैसे लेके आनी है हमें,
हमने कुछ मिसालें भी देखी थी कि मुर्गी वाला जब चिकन बेचता है तो वो 500 वाला लिखता है, उसको काटता है और 400 लिखता है। 500 काटने का मकसद ये होता है, वो बता रहा होता है कि 500 से कम है, पहले 500 थे अब चेंज है। तो ये चीज़ हमने देखी थी। हमने ये भी देखा था कि H2O का फॉर्मूला, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ H2O तो 2 ऊपर आ रहा था, अब इस 2 को थोड़ा सा नीचे कैसे लेके आना है, ये हमने देखा था। अब A+B का जो 2 है, इस 2 को ऊपर कैसे लेके जाना है, ये भी हमने देखा था। बाकी हमारा पैराग्राफ का टैग हो गया, स्ट्रॉन्ग का टैग हो गया। हमने ब्लॉक कोड देखा था एक ना, कोटेशन का, कि अगर आपको कोई चीज़ थोड़ी सी वैसे लिखनी है, इंपॉर्टेंट कोई चीज़ है कोड्स के अंदर लिखनी है, तो वो आप कैसे लिखोगे। किसी चीज़ को अगर आपको कॉमास के अंदर लिखना है तो वो आप कैसे लिखोगे। ये हमने एक मिसाल देखी थी डॉक्टर साहब वाली, जिसके ऊपर माउस लेके जाते हैं तो वो बता देते हैं हमें नाम। हमने एड्रेस का टैग देखा था, हमने साइटेशन वगैरह, ये सारी चीज़ें हमने इसके अंदर छोटी मोटी चीज़ें कवर अप करी थी। 2 चैप्टर तो हमारे यहाँ पे निकल गए थे। अच्छा, 2 के बाद हमारा जो तीसरा चैप्टर था वो देखते हैं हम। अरे तो एक दो कोड दिखा दो। कोड दिखा दूँ, ये रहा ना कोड, H1 H2 पैराग्राफ बोल्ड, बोल्ड के बाद आपका इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, HRBR, इटैलिक एम्फेसिस, डिलीट, ब्लॉक कोड, एब्रीवेशन डॉक्टर, एड्रेस, बस ख़त्म। अच्छा, इसके बाद जो हमारा तीसरा चैप्टर था वो कौन सा था भाई, लिस्ट वाला चैप्टर था। तो लिस्ट को तो हमने ऐसा पढ़ लिया था कि बिरयानी से याद है ना तुम्हें लिस्ट, OLLI ULLI, बिरयानी बनाई थी हमने लिस्ट के हिसाब से ना। ये देखो बिरयानी के इंग्रेडिएंट्स की हमने पूरी एक लिस्ट यहाँ पे बनाई थी। डालता होगा भाई कोई, हम तो नहीं डालते। ठीक हो गया। हमने देखा था कि ऑर्डर लिस्ट कैसे बनानी है, यानी 1 2 3 वाली लिस्ट कैसे बनेगी, और डॉट डॉट वाली लिस्ट कैसे बनेगी, डॉट डॉट वाली लिस्ट कैसे बनेगी। हमने MCQs बना के देखे थे कि लिस्ट के मदद से आप MCQ कैसे बना सकते हो, लिस्ट के अंदर लिस्ट कैसे बनानी है। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी ना वो डिटेल के अंदर। लिस्ट के बाद जो अगला चैप्टर था वो हमारा लिंक वाला चैप्टर था। लिंक वाला चैप्टर था हमारा एक। तो लिंक वाला चैप्टर के अंदर भी हमने बहुत सारी चीज़ें कवर करी थी कि अगर आपको लिंक लगाना है किसी दूसरी वेबसाइट का, तो वो लिंक आप कैसे लगाओगे, है ना। इस पर क्लिक करोगे तो वो आपको उस वेबसाइट के ऊपर ले जाएगा। देखो ले आया वेबसाइट के ऊपर। या अगर आपको किसी अपनी ही वेबसाइट के 4 पेजेस बनाने हैं, आपको 4 पेजों की वेबसाइट बनानी जी, ये बता दूँ, बताता हूँ। अच्छा, ये भी देखा था हमने कि एक अपनी 4 पेजों की वेबसाइट हम कैसे बनाएंगे, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, हेल्प, है ना। तो 4 पेजों की भी हमने वेबसाइट बनाना सीखी थी। अच्छा, दोस्त ने बोला कि लिंक वाला चैप्टर थोड़ा रिवाइज करा देना, तो इसको देख लेते हैं एक बार ना। देखो लिंक के अंदर आप आए, इसमें हमने 4 फाइलें बनाई थी अलग-अलग। हाँ जहाँ अलग अलग फाइलें बनाएंगे। लिंक के अंदर लगता है आपका एक का टैग लगेगा, और ए के अंदर आपको यहाँ पे लगा के भी दिखा देता हूँ एक बार ना। ए का टैग आप लगाओगे, और ए के अंदर आप सबसे पहले वो लिखोगे जो आपको वेबसाइट के ऊपर दिखाना है। नाम क्या तुम्हारा, रेहान, रेहान की वेबसाइट। ठीक है भाई, तो यहाँ पे हमें दिखाना है, यहाँ पे हमें शो हो जाएगा अभी ना थोड़े टाइम में। होम के अंदर था ना, ठीक है। अच्छा, अब इसके अब गौर से सुनना। देखो यहाँ मैंने वो लिख दिया जो मुझे वेबसाइट पे दिखाना था। अब इसके ऊपर जब मैं क्लिक करूँ तो कहाँ जाओगे, वेबसाइट का लिंक कहाँ देना है, यहाँ देना है। ठीक हो गया भाई, वेबसाइट का लिंक यहाँ पे देना है। अब इस पर क्लिक करेंगे तो ये मुझे वेबसाइट के ऊपर लेके चला जाएगा। ये था हमारा लिंक का टैग। बिल्कुल सेम काम यहीं भी होगा, लेकिन बस यहाँ पे आपको लिंक की जगह आपने क्या डालना है, अपनी फाइल का नाम डालना है। इंडेक्स के ऊपर ले जाओ, about.html पे ले जाओ, कॉन्टैक्ट के ऊपर ले जाओ, या हेल्प के ऊपर ले जाओ। ठीक हो गया भाई, समझ आया। अच्छा, लिंक वाला चैप्टर हमने पढ़ा था। लिंक वाला चैप्टर के बाद हमने क्या पढ़ा था, इमेज लगाना सीखी थी शायद, इमेज, ये वाला, कि भाई आपको इमेज कैसे लगानी है अपनी वेबसाइट के अंदर। इसको खोल लेते हैं ना इधर आगे, 05.image। हमने एक टाइम टेबल की इमेज डाउनलोड करी थी इंटरनेट से, और
उसको यहाँ पे हमने लगाया था। इमेज को कैसे लगाना है, उसकी विड्थ कैसे कम करनी है, उसकी हाइट कैसे बढ़ानी है, उसको छोटा बड़ा कैसे करना है इमेज को, तो ये सारी चीज़ें हमने देखी थी कि तस्वीर हमने कैसे लगानी है। अच्छा, इमेज के बाद हमने क्या देखा था भाई, ऑडियो एंड वीडियो भी देख लिया था हमने कि ऑडियो और वीडियो आपने कैसे लगाना है। ये देखो यहाँ पे हमने एक ऑडियो लगाया था और नीचे हमने एक वीडियो लगाई थी। हाँ, और वीडियो के अंदर हमने ये भी देखा था कि वीडियो के अंदर आपने इसको कंट्रोल कैसे देना है, कंट्रोल कैसे नहीं देना है ना। ये सारी चीज़ें हमने देखी थी, ऑडियो वीडियो लगाना सीखा था। कंट्रोल का ऑडियो वीडियो इमेज क्या है कि अगर वीडियो रुक जाती है तो दोबारा आपने कंट्रोल अगेन कैसे स्टार्ट करनी, कंट्रोल करना। आप क्या कह रहे हो, इमेज लगाना आती है, इमेज आती है लगाना। वीडियो भी बिल्कुल सेम तरह से लगेगी। देखो मैं दिखा देता हूँ एक बार ना। देखो इमेज का कोड खोलते हैं, IMG का टैग लगा रहा था, SRC दे रहे थे, विड्थ और हाइट दे रहे थे। आओ वीडियो के अंदर, वीडियो के अंदर SRC दोगे, विड्थ दोगे, हाइट दोगे। ऑडियो के अंदर भी SRC दोगे, कंट्रोल दोगे और ये दोगे। इससे क्या होगा, आपकी सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। हाँ हाँ, सिर्फ टैग चेंज होगा बस। ऑडियो और वीडियो में एक्स्ट्रा चीज़ लगती है कंट्रोल्स करके। कंट्रोल्स का फ़ायदा क्या है कि आपको ना ये प्ले पॉज वाली चीज़ें, अगर आपको यहाँ से बीच में से रोकनी है ना वीडियो, तो यहाँ से वीडियो बीच में से रोक दी, कंट्रोल्स हटा दोगे तो नहीं रुकेगी, चलेगी भी नहीं वीडियो। तो कंट्रोल्स का ये फ़ायदा है। इसके बाद हमने टेबल वाली एक चीज़ देखी थी भाई कि टेबल कैसे बनता है HTML के अंदर ना। टेबल के अंदर हमने ये भी देखा था कि बॉर्डर कैसे देना है टेबल को। मिसाल के तौर पे इधर आते हैं, टेबल वाला चैप्टर खोल लेते हैं हमारा। और टेबल के अंदर हमने देखा था कि टेबल का टैग लगता है, बॉर्डर देना चाहो तो बॉर्डर दे दो, TR का टैग लगेगा, TH का टैग लगेगा और सारी चीज़ें उसके अंदर कवर अप होती जाएंगी हमारी ना। तो टेबल में तो कोई सवाल नहीं है ना किसी का, टेबल तो सबको क्लियर है। हाँ, समझा हुआ है ना। सर DR और DS को लेके कैसे लगेगा? टेबल के ऊपर जो दे देखो ये जो है ना रो है टेबल की, तो टेबल की रो के लिए TR लगेगा और जो डब्बे डब्बे हैं ना छोटे छोटे, ये TD लगेगा। अच्छा, टेबल वाली क्लास से हमने रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर दी थी, तो अगर किसी को मसला हो तो वो रिकॉर्डिंग देख लो, ठीक है। रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर दी थी। ग्रुप में ऐड हो, नहीं हो ग्रुप में ऐड, कोई तुम ग्रुप में ऐड नहीं हो, तुम ग्रुप में ऐड हो, मोबाइल लाए हो, आप ऐड नहीं हो, आप ग्रुप में ऐड हो, आप ऐड हो ग्रुप में नहीं हो, आप ऐड हो, तुम ऐड हो ग्रुप में, मोबाइल लाए हो। चलो मैं इब्राहिम को बोल दूँगा, वो ऐड कर देगा सबको ना। अपने अपने नंबर लिखवा देना सब यहाँ पे, और मैं उसको व्हाट्सएप कर दूँगा नंबर, क्योंकि उसका मैंने नंबर इसलिए लिया है ताकि कनेक्ट रहे हम ना आपस में ग्रुप के हालात से। अच्छा, टेबल हमने देखा था कि टेबल कैसे बनेगा और टेबल के अंदर हमें बॉर्डर कैसे लगाना है। हमने ये भी देखा था कि अगर हमें इन दोनों सेल्स को मिला के एक करना है, इन दोनों को मिला के ऐसे अगर एक करना है तो ये वाला कैसे होगा, इन सब को मिला के एक कैसे करना है, ये भी हमने देख लिया था, है ना। तो टेबल भी हमने ना अच्छी तरह से समझ लिया था, मतलब जी। अच्छा, टेबल के बाद हमने फॉर्म वाला एक चैप्टर देखा था, जो सबसे मुश्किल चैप्टर था हमारी बुक का। हमने एक फॉर्म बनाया था, यहाँ पे एक सर्च बार हमारा बना हुआ था जो सर्चिंग वगैरह करता है। यहाँ पे हमने एक फॉर्म बना दिया था, एडमिशन फॉर्म। यहाँ पे हमने नंबर का इनपुट देखा था, पासवर्ड देखा था कि पासवर्ड कैसे डालते हैं हम लोग। हमने देखा था कि भाई ईमेल कैसे डालते हैं, ईमेल 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 का नहीं ना भाई, सही है भाई, AP@OK.com, ठीक है। तो ईमेल हमने देखा था कि ईमेल कैसे डालना है आपने, पासवर्ड कैसे डालना है, ये देखा था भाई ये कैसे बनाना है आपने कलर वाला इनपुट कैसे बनाना है। यहाँ पे लाल कलर आपने सेलेक्ट कर लिया। आपने डेट इनपुट कैसे बनाना है, किसी से अगर आप तारीख लेना चाह रहे हो तो यहाँ पे आप डेट ले लो उससे। किसी से आप डेट के साथ साथ टाइम भी लेना चाह रहे हो तो यहाँ पे आप टाइम कैसे लेते हो, ये चीज़ को भी हमने देखा था। हमने देखा था किसी से अगर एड्रेस लेना है ज़्यादा वाला तो इसको आप कैसे ले सकते हो, बड़ा छोटा कर सकते हो। हमने ये देखा था कि जेंडर वाली चीज़ कैसे, रेडियो बटन कैसे बनाना है आपने ये वाला चेक बॉक्स कैसे बनाना है, आपने ड्रॉप डाउन कैसे बनाना है, आपने जो है वो तस्वीर कैसे सिलेक्ट करनी है किसी यूज़र की, ठीक है। तो इस तरह से हमने ना सारी चीज़ें देखी थी। हमने ये भी देखा था कि वैलिडेशन कैसे लगानी है। एक मिनट, हाँ, हमने ये भी देखा था कि इसकी वैलिडेशन हमें कैसे लगानी है कि एक से ज़्यादा वर्ड ना डाल सके, कोई 50 साल से कम का बंदा ना आ सके। मैं यहाँ पे 34 लिखता हूँ, ठीक है। हमने ये भी देखा था कि ये क्या चीज़ होती है ना,
ये बॉर्डर जो ये वाला बॉर्डर, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? फील्ड सेट बोल रहे थे इसको हम। और ये जो हमने जो लिखा है इसको क्या बोल रहे थे हम? लेजेंड नाम था इसका। तो ये भी हमने देखा था कि फॉर्म के अंदर ये चीज़ हमने कैसे करनी है। अच्छा, फॉर्म के अंदर हमने लेबल वाली चीज़ देखी थी एक, देखा था ना ये। अच्छा, इसके बाद हमने एक चीज़ और देखी थी भाई, फॉर्म के बाद हमारा जो लास्ट चैप्टर था वो एक्स्ट्रा मार्कअप वाला था। अब उसके अंदर हमने देखा था कि भाई ये वाले जो सिंबल्स हैं, ये वाले सिंबल्स आपने कैसे लगाने, सी वाला, आर वाला, यार ये बता देता हूँ क्लास में। हाँ, ये कौन भाई, इसमें जो भी चीज़ पड़ी थी वो CSS में काम नहीं आएगी हमारे, सब HTML का पार्ट है। जो CSS के अंदर काम आएगी वो CSS के टाइम पे होगा सारा, और जो CSS पे काम आएगी वो इसमें लिखा भी नहीं है मैंने। अच्छा, तो लास्ट वाला चैप्टर हमने देखा था कि इसके अंदर अगर आपको, लास्ट टाइम हमारा इंटरनेट नहीं चल रहा था तो हमने क्या करा था, छोड़ दिया था ऐसे ही। लेकिन मैंने कहा था कि वेबसाइट, किसी वेबसाइट को आपने अपनी वेबसाइट के अंदर दिखाना है तो उसका भी हमने एक टैग पढ़ा था, iframe का टैग ना। तो वो देखो आज इंटरनेट चल गया तो वेबसाइट आ गई, देख लो। अब एक्स्ट्रा मार्कअप वाला चैप्टर ज़रा खोल लेते हैं एक बार ना। ये देखो, ऐसा करके आप लगाओगे ना तो ये आपको नज़र आ जाएगा। आपने ये लगा दिया, एंड करके आपने कॉपी लिखा या उसका वो डाल दिया, कोड वर्ड डाल दिया, तो वो यहाँ पे आप इसको ऐसे लगा सकते हैं। अब ये आपको कैसे पता चलेगा कि आपने कौन सा सिंबल कैसे लगाना है? तो इंटरनेट से सर्च कर लो भाई, गूगल कर लो, ChatGPT कर लो, कुछ भी कर लो, वहाँ से आपको पता लग जाएगा। अच्छा, इसके बाद हमने देखा था भाई साहब एक iframe का एक टैग होता है हमारे पास। iframe का टैग भी इमेज की तरह ही लगता है, जिसके अंदर आप सोर्स डालते हो अपनी वेबसाइट का और विड्थ और हाइट दे देते हो। मैंने कहा भाई 800 आपकी विड्थ होगी, चलो भाई काम ख़राब हो गया। 800 विड्थ आपकी कितनी होगी, हाइट आपकी कितनी होगी, तो यहाँ पे हमने सारा कुछ मैनेज कर लिया ना। 900 आपकी विड्थ होगी और 300 आपकी हाइट होगी। तो इससे क्या होगा कि भाई जो वेबसाइट में चाह रहा था मेरे कंप्यूटर के अंदर वेबसाइट को शो हो जाए, तो कोई दूसरी वेबसाइट में अपनी वेबसाइट के अंदर दिखा सकता हूँ, जैसे हम लोग लिंक दिखा देते हैं। और मिसाल के तौर पे अगर आपको गूगल मैप दिखाना है, आप कोई वेबसाइट बना रहे हो किसी रेस्टोरेंट के लिए ना, और रेस्टोरेंट वाला बोल रहा है कि भाई मेरे पास जो बंदे आते हैं वो मेरी लोकेशन देख के आते हैं, तो मुझे अपनी वेबसाइट के ऊपर अपने रेस्टोरेंट की लोकेशन भी चाहिए। तो गूगल मैप कैसे लगाना है, तो वो ऐसे लगेगा भाई, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद हमने क्या देखा था भाई, हमने देखा था iframe के बाद हमने div देखा था। div एक कंटेनर के तौर पे इस्तेमाल हो रहा था हमारे पास, इसका काम कुछ भी नहीं होता, ये शो भी कुछ नहीं करा था, बस ये आपको आपके बहुत सारे एलिमेंट्स को एक ग्रुप के अंदर कर देता है। हमने एक स्पैन का देखा था, हमने एक स्पैन का टैग देखा था। स्पैन का टैग क्या कर रहा था हमारे पास, वो भी div की तरह ही था, लेकिन उसका एक दूसरा काम था। हमने कमेंट्स देखे थे, कमेंट्स कैसे लगाते हैं अपने कोड के अंदर, कि अगर आप ये चाह रहे हो कि कोई कोड मेरा नज़र ना आए मेरी वेबसाइट के ऊपर, तो उसको आप कमेंट कर दो। या अगर आपको किसी दूसरे बंदे की आसानी के लिए कोड के अंदर कोई कमेंट डालने हैं कि भाई कोड के अंदर ये वाली चीज़ यहाँ पे हो रही है, वाली चीज़ वहाँ पे हो रही है, तो आप यहाँ पे कमेंट डाल दो उसके ना। तो ये वाली चीज़ भी हमने लास्ट क्लास के अंदर कवर करी थी। तो यहाँ पे हमारा HTML हमारा ख़त्म हो गया था। अभी कोई सवाल है किसी का HTML के अंदर? अच्छा, टेबल वाले चैप्टर के बाद जो बच्चे एब्सेंट थे ना, उनके लिए मैंने रिकॉर्डिंग डाल दी है यूट्यूब के ऊपर ना, तो आप लोग वहाँ से कवर कर लेना अपनी रिकॉर्डिंग ना सारी। जी, यूट्यूब पे पड़ी हुई है।